हेलो एवरीवन, नाउ वी स्टार्ट हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट है हाइपरबोला। हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। इसका जो जनरल इक्वेशन होती है इसकी हाइपरबोला की, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये दैट इज द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इसका डायग्राम क्या कैसे बनता है? ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, दैट इज नोन एज वाई एक्सिस। ये होता है आपका सेंटर सी, कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। दिस इज फोकस एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0। ये फोकस आपका है एस ए ई कॉमा 0। ठीक है, ये होते हैं वर्टेक्स माइनस ए कॉमा 0 एंड ए एंड ए डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉमा 0, पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, ए कॉमा 0। ठीक है, दीज आर द डायरेक्ट्रिक्स। ये होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। क्या होती है? x इज इक्वल टू ए अपॉन ई एंड x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। दीज आर द डायरेक्ट्रिक्सेस। तो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वेयर ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पर क्या होता है, जो ए होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे? बी से। ठीक है, तो कुछ फार्मूलाज हैं, पहले उनको देखते हैं। पहला होता है फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। सेकेंड वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0। थर्ड, अगर आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, ए गिवन है आपका, बी गिवन है, और उस केस में अगर आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। और ये फार्मूला यूज करते हैं, कंडीशन होती है व्हेन ए ग्रेटर देन बी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इलिप्स में जो मेजर एक्सिस होता है उसी को बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, दैट इज 2b। फिर आता है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो कंबाइन कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस between focus that is 2a upon e, 2ae sorry, and distance between focus हो गया आपका 2ae and distance between, हाँ हो चुका आपका distance between, या distance between directrixes, distance
बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, ये हो जाएगा आपका 2a/e। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारे बेसिक जनरल इक्वेशन x² - a² - b² = 1 के लिए फॉलो होते हैं। इनको फॉलो करेंगे, इनको लर्न करेंगे और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये तो बहुत इजी था, जिसको हमने जिसके हमने सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे। तो इनको आप नोट करेंगे, इसको हम रफ करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। सर्कल की, पैराबोला की इक्वल टू 1 और सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आप लोग लर्न करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन गिवन है x²/16 -y²/9 = 1, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे। जितने भी हमने फार्मूला लिखवाए हैं सभी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या होता है, तो पहले इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। a² की वैल्यू 16, a² = 16 and b² = 9, not taking square root, then a is equal to 4 and b is equal to 3. Okay, so first we find out एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें फार्मूला होता है b² = a² × e² - 1, और ये केस कब यूज होता है, जब a आपका ग्रेटर होता है b से। when a greater than b, then we use this formula. The value of b² that is 9, a² 16, e² - 1। कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस पर फोकस करेंगे। इस पहले 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9/16 इज इक्वल टू e² - 1। इस -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 9/16 प्लस 1 दैट इज e²। 16 बन जाए 16, 16 + 9 25, 25/16 इज इक्वल टू e²। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, देन यू विल गेट e इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस माइनस। ये आगे इसकी एसेंट्रिसिटी। ओके, अब जो एसेंट्रिसिटी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5/4, 5/4। देखिए अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 5 को तो ये जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी, और यहाँ पर होता क्या है, e ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब फाइंड करेंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ±AE, 0। तो प्लस माइनस a की वैल्यू गिवन है 4 इंटू e की वैल्यू गिवन है 5/4, 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये आ गया +-5, 0, +-5, 0। वर्टिसेस प्लस माइनस a, 0। तो प्लस माइनस a की वैल्यू गिवन है 4 तो ये आ जाएगा 4, 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 2b² a, तो 2 इंटू b² की वैल्यू 9 अपॉन a की वैल्यू 4, 2 बन जा 2, 2 2 सा 4, तो यहाँ से आएगा 9/2। ये तो हो गया बहुत इजी। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e, प्लस माइनस a की वैल्यू 4 टोटल अपॉन e की वैल्यू गिवन है 5/4। तो ये 4 जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो 4 4 हो जाएगा 16, 16/5। दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन फोकस
या फोकाई, ये होता है आपका 2AE, 2 इंटू ए की वैल्यू गिवन है 4 इंटू ई की वैल्यू गिवन है 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये सिंपली आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फाइंड द एसेंट्रिसिटी या फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम, ये पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो ये तो आपका बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले इसका प्रॉपर मेथड डिस्कस करेंगे, इसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे जो आपको अपने एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करनी है, क्योंकि लॉन्ग मेथड, प्रॉपर मेथड करेंगे तो उस क्वेश्चन को करने में कम से कम आपको 5 मिनट्स का टाइम लगेगा। वही क्वेश्चन अगर हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हार्डली 30 या 50 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा और उतने ही टाइम में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइप का जो हाइपरबोला है, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब हम उसको सॉल्व करेंगे और हार्डली हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसका फॉर्म क्या होता है, अगर इक्वेशन गिवन है आपकी ax² माइनस by² प्लस cx प्लस dy प्लस e इक्वल टू 0, अगर इक्वेशन आपके इसके फॉर्मेट में गिवन है, दैट मीन्स अगर y² आपका निगेटिव है, मतलब y² का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है, दैट मीन्स जो आपकी इक्वेशन गिवन है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अगर इसके फॉर्मेट में गिवन है तो आपको एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करनी होगी, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कैसे फाइंड आउट करना होगा, या उसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करनी है। तो पहले उसको इसका देखेंगे, पहले इसका प्रॉपर मेथड कि प्रॉपर मेथड क्या होता है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन गिवन है आपका 16x² माइनस 3y² माइनस का 32x प्लस का 12y माइनस का 44 इक्वल टू 0, ये गिवन है आपकी इक्वेशन और इसको इसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, जो x वाले टर्म है उनको एक साथ ले लूं और जो y वाले टर्म है उनको एक साथ ले दूं। कैसे करेंगे, 16x² माइनस का 32x, सिमिलरली माइनस 3y² प्लस का 12y एंड माइनस 44 इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन को जब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे में सॉल्व होगा, लेकिन जब इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। अच्छा एक काम और करते हैं, माइनस का 3y² और प्लस का 12y, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। इन दोनों से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 16 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस का 2x माइनस, इन दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y² माइनस का 4y माइनस का 44 इक्वल टू 0। कॉमन क्यों लिया हुआ है, इसका रीजन ये होता है कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं तो x² और y² जो भी दे रखा है, स्क्वायर में जो टर्म दे रखा है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यही रूल होता है। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 16 था तो हमने 16 कॉमन ले लिया इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए। ऐसे यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट 3 था तो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। अब लगाएंगे इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है, x के कोएफिशिएंट का हाफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है x के कोएफिशिएंट का हाफ। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर पहले प्लस करेंगे
और बाद में माइनस करेंगे। -3, जो रूल आपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है उसी रूल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस y के कोएफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 का हाफ करेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर पहले प्लस करेंगे बाद में माइनस करेंगे और माइनस का 44 इक्वल टू 0। 16 इंटू, अभी फार्मूला बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बचेगा माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा माइनस का 1, -3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा माइनस का 4 इस 44 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 44। अब इस 16 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ से 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -16, -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 44। 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 44। ये 12 उधर माइनस करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 16 है उधर जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 12 करेंगे तो प्लस का 4 होगा और 4 प्लस 44 करेंगे तो आएगा 48। ये हो गया आपका 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में दे रखा है 48। तो क्या करेंगे 48 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 48 -3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 48 और 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमको, पहले यहाँ देखते हैं, ये आपका मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 एंड माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 3 एंड b स्क्वायर की वैल्यू 16। दैट मीन्स जो आपका a होगा वो लेस देन होगा b से, और कंडीशन होती है जब a लेस देन होता है b से तो जो आपका हाइपरबोला है वो y एक्सिस पर लाई करता है, दैट मीन्स सिमेट्रिक टू y एक्सिस होता है। अब फर्स्ट वी फाइंड आउट एसेंट्रिसिटी, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, जब a लेस देन b होगा तो फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू पुट कराएंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इस 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/16 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3/16 प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर। 16 बन जाए 16 प्लस 3 19, तो ये हो गया आपका 19/16 दैट इज ई स्क्वायर। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा √19 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ये हो गई आपकी एसेंट्रिसिटी। अब फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर अपॉन b। जो छोटा होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और बड़े वाले को नीचे रखते हैं। तो छोटा क्या है, a स्क्वायर आपका छोटा है और b स्क्वायर आपका बड़ा है, तो 2 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू अच्छा ये आ रहा है, a स्क्वायर की वैल्यू है 3, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर की वैल्यू 3 अपॉन ये लिखा हुआ है b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो b की वैल्यू आएगी 4, तो 2 बन गया 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये आ गया 3/2। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो अगर ये क्वेश्चन गिवन है
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो आपको ये पूरा इतना करना पड़ेगा, और इतना करने का मतलब हो गया 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स। लेकिन इतने में तो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस ट्रिक से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1+। अब देखें, ये गिवन है आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है शॉर्ट ट्रिक से। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 16। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी हो तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। 1 प्लस, या अगर एलिप्स दे रखा है तो एलिप्स में 1 माइनस होता है, और जब हाइपरबोला गिवन होगा तो हाइपरबोला में 1 प्लस होता है। छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर रहती है, बड़ी वैल्यू को हमेशा नीचे पुट आउट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 बन जाए 16, 16 प्लस 3 19, √19 अपॉन 16। नॉट टेकिंग आउट रूट स्क्वायर रूट, तो 19 का स्क्वायर रूट √19 और 16 का स्क्वायर रूट 4। सॉल्व हो गया। क्या होता है फार्मूला, इज इक्वल टू √1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि छोटी वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, बड़ी वैल्यू को नीचे पुट करेंगे। अगर वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव साइन का यूज नहीं करना, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेकर के चलना है। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, निगेटिव है, और हमने यहाँ पर कैसा पुट किया हुआ है, पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है, निगेटिव वैल्यू यूज नहीं करनी है। तो 1 प्लस स्मॉल वैल्यू अपॉन में स्मॉलर वैल्यू अपॉन में लार्जर वैल्यू, जो छोटी वैल्यू है उसको ऊपर पुट करेंगे और जो बड़ी वैल्यू है उसको नीचे पुट करेंगे। बस सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ये शॉर्ट ट्रिक है, जिसको आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। अगर ये वाला फॉर्मेट दे रखा है, जो ये फॉर्मेट बन के आया है, इस फॉर्मेट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू 3, बी स्क्वायर की वैल्यू 16, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे फाइंड करना करता है, कहता है फाइंड करिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सीधे सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू, सब कुछ ये नहीं आपको करना है, केवल आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कैसी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन में √ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें भी आपको यही याद रखना है, छोटी वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, बड़ी वैल्यू को नीचे पुट करेंगे, लेकिन नीचे वाली वैल्यू किस में रहेगी, रूट के अंदर रहेगी। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन में 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 × 2, 2 × 2 4, तो आ गया 3/2। तो ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक से हाइपरबोला की जो जनरल इक्वेशन दे रखी है वो ये होती है। अगर इसके फॉर्मेट में गिवन है तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे विद इन टाइम। तो ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया और ये हो गया आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब इसी पर बेस्ड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स का ही यूज करेंगे, प्रॉपर मेथड का यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन गिवन है आपका 9x² माइनस 4y² प्लस 18x माइनस का 8y माइनस का 31 = 0। आपको इसमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, उसी ट्रिक का यूज करेंगे। E = √1+, ठीक है। हमने क्या बताया आपको,
छोटी वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे और बड़ी वैल्यू को नीचे पुट करेंगे। तो बड़ी वैल्यू क्या है, सॉरी छोटी वैल्यू क्या है -4, लेकिन निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे 4 अपॉन में बड़ी वैल्यू क्या है 9, तो 9 हो गया। 9 बन जा 9, 9 + 4 13, दैट मीन्स √13 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा। आंसर आ गया आपका। अगर आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है, सिंपल फार्मूला 2 इंटू छोटी वैल्यू न्यूमरेटर में अपॉन बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में, लेकिन कैसे, अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, 9 का स्क्वायर रूट 3, दैट इज योर आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। लॉन्ग मेथड से करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। हमें शॉर्ट ट्रिक पर फोकस करना होगा, या फिर आपकी बहुत अच्छी स्पीड हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो, क्वेश्चन देखें और उसको सॉल्व कर लें तो अलग बात है। अदरवाइज आपको ट्रिक पर फोकस करना होगा, तभी इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे।